बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट वन का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या क्या हैं और ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। कंप्यूटर के आने से पहले चीज़ें, कंप्यूटर के आने के बाद किस तरह से चेंज हो गई। जनरली हम सबको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है कि विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर एक ग्लोबल चेंज आया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो आज हम ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट एक देख रहे हैं, ये कभी भी शायद पॉसिबल ना होता विदाउट कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बगैर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती थी। तो अगर आज हम देखें तो एक सादा सी बात इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ने से पहले जो हम कर सकते हैं वो ये है कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यू कैन सी, मेडिकल की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, स्कूलिंग की बात कर लें, इवन आप एक ग्रोसरी शॉप की भी बात करें तो स्टोर्स पे भी आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर्स के थ्रू वो इन्वेंटरीज कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर हम बुक के मुताबिक देखें तो कंप्यूटर हैज मेड वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। यस, वी नो कि कंप्यूटर्स ने किस तरह से अफेक्ट किया है सोसाइटी को, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के साथ। आप ये कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ रूटीन्स जो हैं उनकी मजबूरी बन के सामने आई है। द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यस, राइट। People are using computer for performing different tasks quickly and easily। अब यहां से आके कंप्यूटर नीड कि हमने कंप्यूटर को इस्तेमाल क्यों करना शुरू किया। हमारे वही काम जो हमारे वर्कर्स, हमारे ह्यूमन लेबर्स किया करती थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कंप्यूटर सिस्टम्स पे। तो उसकी रीजन क्या थी? तो उसकी सबसे अहम रीजन कंप्यूटर की क्विकनेस, कंप्यूटर की एक्यूरेसी और यूजर की ईज। ये बहुत बड़ी रीजन है कि कंप्यूटर को इतने लार्ज स्केल पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया और यूज किया। सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर के साथ किया जाने वाला काम क्विकली परफॉर्म होता है, उसके अंदर गलती का चांस, ह्यूमन एरर, जीरो होता है और हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो सारे टास्क जो ह्यूमन लेबर परफॉर्म किया करती थी, अब कंप्यूटराइज्ड मशीनें या कंप्यूटर सिस्टम वो रिकॉर्ड्स आसानी से कर सकता है। उसके बाद यूज ऑफ कंप्यूटर्स आल्सो सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बिल्कुल, एक्यूरेसी के साथ इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हमें ये अच्छे से पता है कि एक टास्क, मसलन एक सिंपल कैलकुलेशन है, हमने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 500 वर्कर है, उनकी अटेंडेंस और सैलरीज का हिसाब लगाना है, तो हमारे एक वर्कर को शायद उसमें 12 घंटे लग जाए काम में। लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर में ये सिर्फ चंद क्लिक्स का मसला है। इट आल्सो रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। लाजमी सी बात है, शॉर्ट टाइम में इंतहाई एक्यूरेट तरीके से, तो वो लेबर कॉस्ट और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कॉस्ट जो थी, जो एक्सपेंडिचर्स हुआ करते थे, वो रिड्यूस हो गए, कम हो गए। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स। आप किसी भी स्टोर पे देख लें, बड़े पे, वहां पे आपको कंप्यूटर मिलेगा, उसके अंदर उनका सारा रिकॉर्ड होता है। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर बीइंग पेइंग बिल्स। ऑनलाइन बिजनेसेस आपको पता है आजकल हो रहे हैं कंप्यूटर्स को यूज करते हुए। कंप्यूटर इज यूज्ड इन कॉलेजेस टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज। ये पुरानी बात है, आजकल हम देखें तो सारा एजुकेशनल सिस्टम हमारा चल ही कंप्यूटर सिस्टम पे रहा है। आप घर बैठ के अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं या हम लोग यहाँ से बैठ के पढ़ा रहे हैं, पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद है कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ।
सच एज, ये अब एग्जाम्पल्स आ गई हैं फील्ड्स की, मेडिकल में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एयरलाइन में, वेदर फोरकास्टिंग में, इसके अलावा भी बहुत सारे। मैंने जो वो एक लाइन बोली थी ना, कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, उसका मतलब ही यही है कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे, इतनी ज्यादा जगह पे यूज होता है। उसके बाद अगर हम बिजनेस के हवाले से देखें कि बिजनेस के अंदर कंप्यूटर किस तरह से हेल्पफुल है, तो सबसे पहला बिजनेस का जो पॉइंट आता है वो मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब है कि आपने अपनी प्रोडक्ट बना के अब बेचनी है लोगों को। A business organization can use computer for marketing this their product. आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, आपने उसकी रेटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है, आपने उस प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना है, एडवर्टाइज करना है, आपने उस प्रोडक्ट को स्टोर्स में किस तरह से अवेलेबल बनाना है। तो ये सारे के सारे मार्केटिंग। मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, यानी कि आप तक वो इंफॉर्मेशन आती रहती है, स्टोर वालों तक इंफॉर्मेशन आती रहती है। कंप्यूटर्स कैन आल्सो बी यूजफुल इन डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कहाँ पे प्राइस ज्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है, कहाँ पे नई पैकिंग लगानी है, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या एक्स्ट्रा ऑफर दी जा सकती है। ये सारे के सारे काम मार्केटिंग में होते हैं, और ये सारे टास्क जो हैं इनमें कहीं ना कहीं पे हम कंप्यूटर को यूज जरूर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो बिडिंग का कॉन्सेप्ट है, या जो आप ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो सारे का सारा काम इसी से करते हैं। मैनी स्टॉक एक्सचेंज यूज कंप्यूटर टू कंडक्ट बिड्स। पहले क्या होता था, बिडिंग के लिए लोगों को कॉल किया जाता था, फिर बिड होती थी, वन बाय वन टाइम लगता था। आजकल क्या है, वो ऑनलाइन चीजों को अपलोड कर देते हैं, हर बिडर घर से बैठे हुए बिड कर सकता है, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी आपको पता है कि उसकी प्रोडक्ट हो जाती है। द स्टॉक ब्रोकर्स परफॉर्म ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली, वो ट्रेड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? एज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। जब आपने अपने बिडर्स को बुला के बिठाना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने उन्हें जगह प्रोवाइड करनी है, उन्हें चीजें प्रोवाइड, अच्छा खासा एक एक्सपेंस बनता है। लेकिन जब आप ये कंप्यूटर को यूज करके करेंगे, तो वेद आप ये कह लेंगे अप्रोक्सीमेटली कंपैरेटिवली जीरो एक्सपेंस के साथ। उसके बाद बैंक्स यूज करते हैं कंप्यूटर्स को, नो डाउट, हम में से आजकल हर एक ने देखा हुआ है। द यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स हैज प्रोवाइडेड मैनी बेनिफिट्स। इट सेव टाइम, प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। एक टाइम होता था चेक कैश करवाने का मतलब होता था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अब आप बैंक में इंटर हो, आपके पास चेक हो, तो फौरन से वो कंप्यूटराइज डाटा चेक करके आपका चेक जो है वो प्रोसेस कर देते हैं, फौरन से अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी इन्वेंशन है बैंकिंग में, वो फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम जिसे हम कहते हैं। अब चेक की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आप रास्ते में जाते हो कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स बैंक में कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आप में से मेजोरिटी ने देखे हुए होंगे, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स जिनके अंदर जरूरत जिंदगी की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे सारा रिकॉर्ड जो है वो इंसानों के लिए मैनेज मेंटेन करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपना सारे का सारा डाटा कंप्यूटर्स के अंदर एंटर कर देते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर हैज मेड बिजनेस एक्टिविटी फास्ट एंड एक्यूरेट। कैशियर कैन एंटर सेल्स डाटा इन कंप्यूटर बाय यूजिंग बारकोड रीडर। आप कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, उसमें अब वो बार्गेनिंग वाला सिस्टम, वो सेल्समैन की दो नंबरी वाला सिस्टम, करप्शन वाला सिस्टम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेट प्राइस है, फिक्स प्राइस है, वो आपके सिस्टम के अंदर आपने पहले से अपलोड की हुई है। तो आप क्या करेंगे, स्कैनर से बारकोड को रीड करेंगे, तो उसके फौरन बाद क्या होगा, आपके सामने प्राइस आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका वो जो एक प्रोसीजर होता था बिलिंग वाला, वो स्पीड अप हो गया। द रिकॉर्ड ऑफ सेल इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। अब इसके साथ दूसरा फायदा क्या होगा, जैसे जैसे चीजें सेल हो रही हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन्हें सेल में भी
लिखता जा रहा है, जिसके साथ आपको पता चलता जा रहा है कि आपके स्टॉक में कितनी चीजें मौजूद हैं, आपके अकाउंट में कितनी चीजें मौजूद हैं, कितना चला गया, कितना लेना है, कितना देना है, ये सारे के सारे जो एनालिसिस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके परफॉर्म होते रहते हैं। उसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि आप अपने दफ्तरी कामों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपने कोई लेटर बनाना है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, जिस तरह मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप पावर पॉइंट का, आपने कोई अकाउंट्स क्रैक करने हैं, आप स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो इस तरह से आप ऑफिस ऑटोमेशन में भी ये कंप्यूटर को बहुत ज्यादा हद तक यूज करते हैं। Many tasks are performed in office like decision making, analysis जब आप करते हैं, data manipulation, documents handling और communication etc. ये सारे के सारे प्रोसीजर्स आप ऑफिस के हैंडल करते हैं by using computers. अब पहला हमने जो देखा था ऑफिस ऑटोमेशन का, तो ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर कंप्यूटर किस तरह से हेल्पफुल होता है। ऑफिस ऑटोमेशन प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग और कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। ये बातें हमने अभी पढ़ी हैं थोड़ी देर पहले। अब हमने ऑफिस ऑटोमेशन की बात की, तो उसके अंदर देखें पहला डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, DMS, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। पहली वर्ड प्रोसेसिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली तैयार करते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, आप इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ तस्वीरें वगैरह अरेंज करके लगा के इनको अच्छा सा बना के पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट, आप एक्सेल की शीटें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने करनी है, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग। उसके बाद है रिप्रोग्राफिक्स। रिप्रोग्राफिक्स का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, आपने वो बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो आप हर एक के लिए आप अलग से डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास बना पड़ा आप उसी की मल्टीपल कॉपीज कर लेंगे। वो सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है, वो प्रिंट लेके हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है। एंड लास्ट वन इज इमेज प्रोसेसिंग, कि आप इमेजेस जो हैं वो अपने कंप्यूटर के अंदर हमेशा के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। तो ये थे क्या, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हम यूज करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास मैसेज हैंडलिंग है। इट इज यूज टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। आपने एक दूसरे के साथ सादा लफ्जों में कम्युनिकेट करना हो, किसी को मैसेज देना है या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है। मैनी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस लाइक फैक्स, वो फैक्स फेंसाइल फैक्स मशीन आपको याद होगी। उसके बाद ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज, वॉइस मेल, ये सारे के सारे आपके मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है। उसके बाद ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, इट इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ अ वर्क ग्रुप। ग्रुप वेयर और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का आपने पढ़ा हुआ है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है, अब एक जैसा टास्क परफॉर्म करने वाले लोगों का जब हम ग्रुप बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें, तो हम उसे वर्क ग्रुप कहते हैं। अब ग्रुप वेयर, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, एंड डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर्स, ये भी सॉफ्टवेयर है, आर एग्जांपल्स ऑफ दिस सिस्टम। यानी कि ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आपकी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए। तो यहां तक हमारी कुछ चीजें थी, हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं एक दफा फिर। सबसे पहला क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, जिसके बारे में एक बात करके हम इस सारे के सारे एरिया को कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, कंप्यूटर्स आर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कंप्यूटर्स आर फैसिलिटेटिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो हम बहुत सारी डेफिनेशन इसकी बता सकते हैं। कंप्यूटर हैज मेड वाइटल इम्पैक्ट, यस ट्रू। यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यस, हर फील्ड के अंदर आपको पता है कि कंप्यूटर के आने से चेंजेस आ गई हैं।
People are using computer for performing different tasks quickly and easily. और नेक्स्ट में वो क्या करता है कि ये क्विकनेस और इजीनेस के साथ सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, आल्सो सेव्स कॉस्ट समटाइम. ये देखें, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर. Many organizations are using computers for keeping records, record keeping, database के लिए. People are using for paying bills, online banking, bills payment. कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूज हो रहा है कंप्यूटर्स फॉर टीचर्स. अगर हम बात करें तो आपको लेक्चर देने के लिए, प्रेजेंटेशंस देने के लिए, आपकी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए. कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. सच एज, ये कुछ फील्ड्स के नाम है: मेडिकल, बिजनेस, इंडस्ट्री, एयरलाइन, वेदर फॉरकास्टिंग. लास्ट में ईटीसी का मतलब ये आपको पता ही है कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सारी की सारी यहाँ पे नहीं है. अब अगर हम बिजनेस की बात करें कि बिजनेस के अंदर किस तरह से यूज होता है, तो उसके अंदर पहली चीज है मार्केटिंग. मार्केटिंग, आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह से यूजर्स तक पहुंचाना है, उसकी किस तरह से मार्केट करनी है, किस तरह से उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है, और किस तरह से प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डिसाइड करनी है. ये सारे के सारे काम आप कहाँ पे करते हैं? आप मार्केटिंग में करते हैं. उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे बिडिंग के लिए आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं. आपके स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. और जब आप बिडिंग करेंगे ऑनलाइन या कंप्यूटर को यूज करके, तो आप एक अच्छी खासी हैवी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ये सेव कर सकते हैं. उसके बाद हमने कहा कि बैंक्स यूज कर रहे हैं आपके कंप्यूटर्स को. अब बैंक्स के अंदर इसके यूज के जो बेनिफिट्स हैं, उनके अंदर पहला और सबसे बड़ा है कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स. आपको पता है एक्यूरेसी विद स्पीड, और इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम. ऑटोमेटेड टेलर मशीन का क्या मतलब है, या एटीएम का क्या मतलब है? एटीएम का सादा सा मतलब है कि आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल अपना एटीएम कार्ड लेके जाएं और उसके बाद जाके आप उसे कैश करवा सकते हैं कहीं से भी. उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर है कि हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को. तो आपने बिजनेस एक्टिविटीज फास्ट एंड एक्यूरेट. कैशियर को जरूरत नहीं है कि आप इंडिविजुअली चीजों को एंटर करने की, बल्कि वो सिंपली क्या करेगा, बार कोड रीडर के थ्रू एंटर करेगा इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को. आपका सारे का सारा सेल रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, जिसके साथ साथ फायदा क्या होगा, आप अकाउंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और इन्वेंट्रीज को स्टॉक कर सकते हैं. उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन है कि ऑफिस के कामों को आसान बनाने के लिए, मसलन डिसीजन मेकिंग, मसलन डाटा मैनिपुलेशन, मसलन डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, या कम्युनिकेट करने के लिए. तो इन सारे टास्क के अंदर भी आप कंप्यूटर को यूज करके एक अच्छा खासा टाइम और पैसा सेव कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर कि हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए, डाटा मैनिपुलेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग के लिए और कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज के लिए. इन सारे पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को. अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, अगर हम ऑफिस के लिए बात करें तो उसके अंदर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं डीएमएस. डीएमएस स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो उसके अंदर पहली चीज है वर्ड प्रोसेसिंग, एक सॉफ्टवेयर जिसका हम एमएस वर्ड के नाम से भी जानते हैं, जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए. उन डॉक्यूमेंट्स को वेल अरेंज ऑर्गेनाइज करके, पिक्चर्स लगा के, प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना के हम उसको पब्लिश कर सकते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के थ्रू. हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए या अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए. उसके बाद रीप्रोग्राफिक्स,
एक चीज जो आपने एक दफा प्रिपेयर कर ली, वो बार बार बनाने की बजाय आप क्या करते हैं, उसकी कॉपीज करते हैं, मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग, आप अपने इमेजेस को सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर फॉर फ्यूचर यूज, या उनकी क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज मैसेज हैंडलिंग, कि आप किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल्स में फैक्स है, ईमेल है और वॉइस मेल है। उसके बाद हमारे पास है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम का हमने अभी कहा कि ताकि हमारे वर्कर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर सकें। और ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं वर्क ग्रुप, और इनके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो ग्रुपवेयर और डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर्स हैं, या ये दो सिस्टम्स हैं जो हम यूज करते हैं वर्क ग्रुप के लिए। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो आप लोगों ने टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग की होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू बेटा।